Hello friends, welcome back to my channel Nanny Classes, and today we are going to learn modal verbs may and might. आज के अपनी वीडियो में हम modal verbs may and might का यूज सीखेंगे. may का यूज कहाँ पे होता है and might का यूज कहाँ पे होता है. may suggest a high degree of probability. may कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे किसी चीज की संभावना ज्यादा होती है वहां पे हम मे का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स मे कम टूडे. मेरा फ्रेंड्स आज आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मेरा फ्रेंड्स आज आएगा. ज्यादा चांसेस हैं फ्रेंड्स के आने के. तो यहाँ पे जहाँ पे किसी चीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहाँ पे किसी चीज की संभावना ज्यादा है, तो वहां पे मे का यूज होता है. इट मे रेन टूनाइट. आज रात बारिश हो सकती है. इट मीन्स बारिश होने की संभावना ज्यादा है. तो जहाँ पे किसी चीज की संभावना ज्यादा होती है, मे का यूज होता है. एंड यूज ऑफ माइट. माइट कहाँ पे यूज होता है? माइट सजेस्ट अ लोअर प्रोबेबिलिटी. माइट का यूज एक सेंटेंस में कहाँ पे होता है? जहाँ पे किसी चीज की संभावना बहुत कम होती है. मे का यूज कहाँ पे हुआ? जहाँ पे किसी चीज की संभावना ज्यादा है. एंड माइट जहाँ पे किसी चीज के चांसेस कम है, संभावना कम है. फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन. या बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना कम है कि बारिश हो. ही माइट कम. वह आ सकता है, बट उसके आने की संभावना बहुत कम है. अगर यहाँ पे मे का यूज होता तो संभावना ज्यादा होती, बट हमने यहाँ पे माइट का यूज किया है तो लेस पॉसिबिलिटी है, कम संभावना है. बहुत कम चांसेस हैं कि बारिश होगी, बहुत कम चांसेस हैं कि वह आएगा. मे इज यूज फॉर प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में मे का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही मे कॉल आफ्टर द गेम. वह गेम के बाद कॉल कर सकता है. प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें मे का यूज होता है. एंड अनदर एग्जाम्पल, वी मे वॉक टू द पार्क. हम पार्क जा सकते हैं. माइट इज अप्रोप्रिएट फॉर द पास्ट टेंस. तो जो माइट है वो क्या है? मे का पास्ट टेंस है. माइट पास्ट टेंस के लिए यूज होता है. मे का पास्ट टेंस है. इट इज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट. ये क्या करता है? जो चीजें पास्ट में होती हैं उनको डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, शी आस्क्ड इफ शी माइट बोरो द बुक. उसने पूछा कि वो बुक बोरो कर सकती है. तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो माइट का यूज हुआ है. अनदर एग्जाम्पल, वी आस्क्ड इफ वी माइट गो इनसाइड. हमने पूछा कि क्या हम अंदर जा सकते हैं. तो माइट का यूज होता है पास्ट में जो चीजें हुई हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए. एंड मे एक्सप्रेस परमिशन. और मे का अनदर यूज क्या है? परमिशन के लिए यूज होता है. हम किसी से परमिशन मांगते हैं या किसी को परमिशन देते हैं, तो वहां पे मे का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, मे आई बोरो योर पेन प्लीज. यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ. मे आई आस्क यू सम क्वेश्चन. क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं. परमिशन लेने में भी हम मे का यूज करते हैं. एंड हम किसी को परमिशन देते हैं तो वहां पे भी हम मे का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मे गो नाउ. तुम अब जा सकते हो. यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं. यू मे गो नाउ. तुम अब जा सकते हो. तो उसके लिए भी यहाँ पे मे का यूज होता है. परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए. या हम कह सकते हैं, यू मे लीव द ऑफिस. यहाँ पे भी हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम ऑफिस से जा सकते हो. तो यहाँ पे मे का यूज हुआ है. अनदर यूज ऑफ मे. मे का अनदर यूज है एक्सप्रेसिंग
विशेस फॉर फ्यूचर, या हम किसी को विश करते हैं या उसको उसके फ्यूचर के लिए विश करते हैं, तो वहां पे भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू हैव अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ। मे यू हैव अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ, हम उसे विश कर रहे हैं हैप्पी लॉन्ग हैप्पी लाइफ के लिए, तो यहाँ पे मे का यूज हुआ है। एंड मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, तुम्हारी सारी विशेस पूरी हों, तो यहाँ पे भी हम उसे विश कर रहे हैं, तो यहाँ पे विश करने के लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। हमने मे के यूज सीखे। मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए, या किसी को विश करने के लिए। एंड माइट का यूज कहाँ पे होता है? जहां पर किसी चीज की लेस पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना होती है। एंड माइट का यूज होता है जो पास्ट की चीजें हैं उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज कहाँ पे होता है? मस्ट मीन्स जरूर या अवश्य, मीन्स जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जो तुम्हें करना ही है, जरूरी है। तो यूज ऑफ मस्ट कहाँ पे यूज होता है? टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी, जो कि तुम्हारी ड्यूटीज हैं या ऑब्लिगेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट यूज होता है। जो चीजें तुम्हें करनी ही हैं, बहुत जरूरी हैं, वहां पे मस्ट का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे जरूरी है कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, ये हमारी ड्यूटी है। तो हमारे जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटी हैं, जो हमने करने हैं जरूरी, तो वहां पे मस्ट यूज होता है। अनदर एग्जाम्पल, एवरीवन मस्ट मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, सबको लाइब्रेरी में, हर किसी को लाइब्रेरी में साइलेंस मेंटेन करना चाहिए, जरूरी है। यू मस्ट हेल्प हिम, तुम्हें उसे हेल्प करनी चाहिए, जरूरी है, तुम्हें उसे हेल्प करनी चाहिए। मस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स समथिंग दैट इज नॉट अलाउड, किसी चीज को तुम मना कर रहे हो जो कि अलाउड नहीं है, तो उसके लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को डिसओबे नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल मना है कि पेरेंट्स को डिसओबे करना, तो प्रोहिबिशन के लिए भी मस्ट का यूज होता है। नेक्स्ट, यू मस्ट नॉट प्लग द फ्लावर, तुम्हें फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए, यहाँ पे भी प्रोहिबिशन है, नहीं तोड़ने चाहिए। एवरीवन मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, हर प्रत्येक को ट्रैफिक रूल्स तोड़ने नहीं चाहिए, प्रोहिबिशन है, ट्रैफिक रूल्स तोड़ना मना है। एंड मस्ट इज यूज्ड फॉर डिडक्शन, और मस्ट यूज होता है डिडक्शन के लिए। रिजल्ट, आउटकम, कंक्लूजन, हम किसी चीज का कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। हम अपने मन से किसी चीज का आउटकम या रिजल्ट निकालते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं, तो वहां पे भी मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट नॉट बी मोर देन 5 years, हम किसी को देखते हैं और हमें उसे देख के हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं कि वो 5 years का होगा, ही मस्ट वो 5 years से ज्यादा का नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे अपना कंक्लूजन लगा दिया, ही मस्ट नॉट बी मोर देन 5 years, वो 5 years से ज्यादा का नहीं होगा। अनदर एग्जाम्पल, ही टॉक्स वेरी लेस, ही मस्ट बी शाई, वो बहुत कम बोलता है, शायद वो शाई होगा। ही मस्ट नॉट बी मोर देन 5 years, उसे 5 years से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ही टॉक्स वेरी लेस, ही मस्ट बी शाई, वो बहुत कम बोलता है, शायद वो क्या होगा, शाई होगा। तो यहाँ पे हमने अपना कंक्लूजन निकाल दिया, चाहे वो कम बोल रहा है, किसी और रीजन से कम बोल रहा है, बट हम बोल रहे हैं कि वो शाई है इसलिए कम बोल रहा है, तो यहाँ पे डिडक्शन के लिए भी मस्ट का यूज होता है। अनदर यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का दूसरा यूज क्या है? रिकमेंडेशन के लिए, हम किसी को रिकमेंड करते हैं किसी चीज को, तो वहां पे हम क्या करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन
स्ट्रांगली हम किसी को रेकमेंड करते हैं कि जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो वहां पे भी मस्ट का यूज होता है। यू मस्ट वॉच दिस मूवी। हम कोई मूवी देख के आए तो हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि तुम्हें ये मूवी देखनी ही चाहिए। हम उसे स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहे हैं, ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है तो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन के लिए भी मस्ट का यूज होता है। यू मस्ट रीड दिस बुक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हें इस बुक को पढ़ना ही चाहिए। हम जोड़ दे के बोल रहे हैं, पढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, उसे जोड़ दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। यू मस्ट ट्राई दिस डिश, इट्स वेरी टेस्टी। तुम्हें इस डिश को ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यहाँ पे है, उसके लिए हम मस्ट यूज करते हैं। नाउ यूज ऑफ शुड। शुड का यूज कहाँ पे हम करेंगे? शुड मीन्स चाहिए, तो शुड हम कहाँ पे यूज करेंगे? तो शुड इज ऑल्सो यूज फॉर रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के लिए यूज होता है जहाँ पे हम किसी को रेकमेंड करते हैं किसी चीज के लिए। यू शुड वॉच दिस मूवी, इट इज रियली इंटरेस्टिंग। तुम्हें इस मूवी को देखना चाहिए क्योंकि ये वास्तव में इंटरेस्टिंग है। हम किसी को रेकमेंड कर रहे हैं तो वहां पर शुड का यूज कर रहे हैं। एंड शुड इज यूज फॉर गिविंग एडवाइस। अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं वहां पे भी शुड का यूज करते हैं। तो हम बोलते हैं यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। यू शुड गेट अप अर्ली। तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। हम सजेशन दे रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो हेयर वी यू शुड फॉर गिविंग एडवाइस। यू शुड प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। तुम्हें इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने शुड को यूज किया किसके लिए? एडवाइस देने के लिए। एंड शुड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस। हम ऑब्लिगेशन शो करने के लिए भी क्या करते हैं? शुड का यूज करते हैं। रोकना या मना करने के लिए किसी चीज के लिए। यू शुड नेवर लाई टू योर एल्डर। तुम्हें अपने एल्डर से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑब्लिगेशन शो कर रहे हैं किसी चीज की, तो ये जरूरी है बहुत कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को झूठ या तुम्हें अपने एल्डर्स को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड पे मोर अटेंशन इन क्लास। तुम्हें क्लास में ज्यादा अटेंशन देना चाहिए। ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, इसके लिए शुड यूज हो रहा है। एंड शुड इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सपेक्टेशन। हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए भी हम शुड यूज करते हैं। किसी से कुछ भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है तो ही शुड बी हेयर बाय नाउ। उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। हमने एक्सपेक्ट किया है कि उसे यहाँ होना चाहिए, इसके लिए भी हमने शुड का यूज किया है। अनदर एग्जाम्पल, दे शुड विजिट मी ऑन मंडे। उसे मेरे पास मंडे को विजिट करना चाहिए। हमें एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को उसे आना चाहिए, हमने एक्सपेक्ट किया है। तो ये कुछ यूज थे हमने सीखे मे, माइट, मस्ट एंड शुड के। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।